Good morning from Mother Divine Public School. Hi, I'm your faculty Archana and we are going to study about the major soil types of India. यहाँ हम इंडिया में पाए जाने वाले मेजर सॉइल टाइप्स के बारे में जानेंगे. एज वी नो कि फॉर्मेशन, टेक्सचर, कलर एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंडियन सॉइल जो है वो 6 टाइप्स में डिवाइडेड है. द ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगर भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल. विदाउट गेटिंग एनी डिले वी शुड स्टार्ट विद द ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल बेसिकली फाउंड हियर डेक्कन एरियाज. कुछ हिस्से मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात, कुछ कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के भी हिस्सों में पाया जाता है. ब्लैक सॉइल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, काली मिट्टी, इसे रेगर भी कहा जाता है. एंड दिस इज मेड अप ऑफ क्लेई कंटेंट्स. ये क्लेई मिट्टी से बना यानी चिकनी मिट्टी से बना हुआ होता है. और दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टिवेशन. कॉटन की खेती के लिए ये बेस्ट माना जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लिए हुए होता है. इसमें बहुत सारा मॉइस्चर और नमी होता है. नेक्स्ट वन इज़ द एलुवियल सॉइल. जैसा कि आप देख सकते होंगे प्लेन वाले इलाकों में, नॉर्थन प्लेन जो मैंने आपको फिजिकल डिवीजन में पढ़ाया है, इन हिस्सों में एलुवियल सॉइल पाया जाता है. एलुवियल सॉइल बेसिकली नदी के तटवर्ती इलाकों में और समुद्र के तटवर्ती इलाकों में भी पाया जाता है. हर जगह नहीं, लेकिन डेल्टा एरियाज में पाया जाता है. बेसिकली ये जो सिल्ट नदियाँ अपने साथ लेकर आती हैं, वो सिल्ट जहाँ जहाँ छोड़ती हैं उन इलाकों में एलुवियल सॉइल पाया जाता है. एलुवियल सॉइल इज़ बेस्ट फर्टाइल सॉइल और इसमें हम राइस की, शुगर केन की खेती और वीट की भी खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं. एलुवियल सॉइल को बांगर और खादर के फॉर्म में भी डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट इज द रेड सॉइल. रेड सॉइल नाम से ही क्लियर है कि ये लाल रंग की मिट्टी होती है. इसको आप देख सकते हैं. रेड सॉइल जो है वो बेसिकली तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है और कुछ हिस्से वेस्ट बंगाल के भी पाए जाते हैं. रेड सॉइल जो होता है बेसिकली आयरन ऑक्साइड से बना होता है और ये उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी कम होती हैं. इसमें मोटे अनाज जैसे कि मिलेट्स हैं, पोटैटो, वीट, इनकी खेती बहुत आसानी से हो सकती है. द नेक्स्ट वन इज लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल जो है वो काफ़ी हद तक रेड सॉइल से मिलता जुलता होता है. ये भी एक रेड कलर में ही होता है और ये रेसिड्यूअल सॉइल होता है. जलने के बाद बचे हुए जो मटेरियल होता है उनको रेसिड्यू कहते हैं. तो ज्वालामुखी जलने के बाद जो रेसिड्यूज बचते हैं ना, उनसे ये ज़्यादातर बनती है लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल जो होता है वो घाट वाले इलाकों में पाया जाता है. वेस्टर्न घाट के काफ़ी हद तक इलाकों में पाया जाता है. इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई होता है. इन इलाकों में क्या होता है कि पास्चर्स और श्रब्स की ही जो है वेजिटेशंस हो पाती हैं. तो बेसिकली यहाँ पास्चर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं. यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है लेटेराइट सॉइल. द नेक्स्ट वन इज़ डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल नाम से ही क्लियर है कि डेजर्ट वाले इलाकों में पाया जाता होगा. तो ये देखिए यहाँ पे आप हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान का हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा, इन हिस्सों में डेजर्ट सॉइल पाया जाता है. डेजर्ट सॉइल एज यूजुअल लो रेनफॉल होने के कारण काफ़ी ड्राई मिट्टी होती है और इस वजह से इसमें मॉइस्चर की कमी होने के कारण ये जो मिट्टी होती है इसमें खेती बहुत अच्छी नहीं हो सकती, कल्टीवेशन नहीं हो सकता है. तो इसमें बहुत ही कम प्लांट्स भी पाए जाते हैं इस मिट्टी में और कल्टीवेशन तो बिल्कुल कम होता है, काफ़ी कम होता है. ये होता है हमारा डेजर्ट सॉइल. द लास्ट वन इज द माउंटेन सॉइल. नाम से ही क्लियर है, माउंटेन्स पे पाया जाने वाला. जैसा कि हमने अपने फिजिकल डिविजन्स में देखा था, हिमालय माउंटेन, द नॉर्दर्न माउंटेन का एरिया, इन्हीं हिस्सों में माउंटेन सॉइल पाया जाता है. माउंटेन सॉइल जो होता है ये काफ़ी हद तक ग्रेवल सॉइल होता है. छोटे छोटे कंकरीले पत्थर होते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्प करती है. और इसलिए पथरीला होने के कारण भी और हाइट पर होने के कारण भी इन हिस्सों में कल्टीवेशन पॉसिबल होता है, वेजिटेशन पॉसिबल होता है. लेकिन हमें कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे स्टेप फार्मिंग के मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वहाँ पे वाटर स्टे कर सके. तो इन मिट्टियों में भी ह्यूमस होने के कारण अच्छा कल्टीवेशन हो सकता है. आई होप आपने इन 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स को काफ़ी हद तक समझा होगा और इस मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा पाई होंगी. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा. वी विल गो फॉरवर्ड विद द न्यू class with the new subject in your next class. Thank you so much.